जी, गुड मॉर्निंग। राम राम साहब। जैसे कि हमने पहले ऑफलाइन कोर्स करवाया था, अब आपको थोड़ा ऑनलाइन बच्चों की और साथियों की डिमांड थी कि एग्ज़ाम के टाइम में रिवाइज हो जाए तो जो भी बेटर है, हम उस सब करवाएंगे आपको। और ये सब आप रिवीजन को इस हिसाब से लेना कि जो भी पढ़ा है उसको दोबारा रिवाइज करना, नहीं कि जो पढ़ नई चीज़ें दोबारा पढ़ना, उसके लिए टाइम नहीं है। मैथमेटिक्स करवाएंगे, पूरा सिलेबस आपने पढ़ लिया है, फिर से रिवाइज देख लो एक बार। और कुछ नया पूछना हो तो कमेंट्स कर देना। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे, काफ़ी कुछ करेंगे। इस पे देखने के लिए अब आपको थोड़ा सा अलर्ट रहे हैं। थैंक यू। राम राम साहब, सबके कमेंट्स दिख रहे हैं मुझे। नमस्ते हर्ष, नमस्ते नमस्ते सबको, थैंक यू। देखिए पहले टॉपिक हम लोग शुरू कर देते हैं। वैसे तो आपको सबको पता ही होगा कि 12th क्लास में जो मैथमेटिक्स होती है वो मुख्यतः इस प्रकार पढ़ी है। पार्ट ए में फर्स्ट बुक है और पार्ट बी में सेकेंड बुक है। ठीक है। पार्ट ए में जैसे फर्स्ट बुक आई थी उसमें ज़्यादातर आपको, मैंने कुछ थोड़ा सिलेबस पैटर्न देखा नहीं है, परंतु फिर भी मुश्किल से इसमें क्या चीज़ होती है। जैसे फर्स्ट लेसन आपका है सेट रिलेशन एंड फंक्शन, सेट रिलेशन एंड फंक्शन। एंड दूसरा टॉपिक आपका, दूसरा जो लेसन है आपका, इसमें शायद ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है। इसलिए थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, देख लेना। और तीसरा टॉपिक है आपका जो लेसन में है लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी। एंड थोड़ा मुझे एक बार हल्का सा माइंड में नहीं है, जैसे लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है। और चौथा टॉपिक है आपका, मेरे फिक्स माइंड में नहीं है, सॉरी, सेट रिलेशन फंक्शन है। एंड सेकंड टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, थर्ड टॉपिक है लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, एंड फोर्थ टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। मैक्सिमम मिनिमम निकालिए इसमें अपन डेरिवेटिव्स। इसके अलावा कौन सा टॉपिक बचेगा जो मैं देख लेता हूँ। जैसे आपको पता होना चाहिए कि सभी में मार्क्स डिवाइडेशन, जो पिछली क्लास में बता चुका है, मार्क्स डिवाइडेशन के अलावा इसमें कुछ क्वेश्चन का डिवाइडेशन होगा। किसी में शॉर्ट आए, किसी में लॉन्ग आए, किसी में हाई मार्क्स के जो निबंधात्मक क्वेश्चन होते हैं वो आएंगे। तो वो अपन देखेंगे। जैसे सेट रिलेशन एंड फंक्शन, समुच्चय संबंध और फलन, त्रिकोणमिति, लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री, लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, डेरिवेशन एंड डेरिवेटिव्स एंड एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेटिव्स। ये सब 4-5 टॉपिक है जो पार्ट ए में चलेंगे। पार्ट बी में अभी बता दूंगा मैं आपको उसमें क्या क्या टॉपिक चलेंगे, पर इससे पहले अब इनकी मार्किंग समझ चुके हैं। इसमें पार्ट बी में आपके चलेंगे, देख लो एक बार, सॉरी डिसाइड कर देता हूँ। पार्ट बी का, पार्ट बी में आपका इंटीग्रेशन है, सेकंड टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, थर्ड टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन, और फोर्थ टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके अलावा प्रोबेबिलिटी आएगी, और 5 टॉपिक है आपका स्टैटिक्स, सांख्यिकी, समाकलन का अनुप्रयोग, अवकल, डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण अनुप्रयोग, प्रायिकता और सांख्यिकी। ये सर डिवाइडेशन रहेगा आपका मैथमेटिक्स 12th क्लास के जो
पेपर होएगा उसमें टॉपिक्स का। इस टॉपिक्स में जैसे पार्ट ए भी क्वेश्चन है, पार्ट बी भी क्वेश्चन आएंगे, और क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा। सबसे पहले जो पता चलता है सबसे पहले वस्तुनिष्ठ आएंगे, उसके पश्चात उसके वन लाइनिंग, फिर 3 to 4 लाइन, फिर 5 to 6 लाइन, आफ्टर नियर अबाउट टू 10 to 15 लाइन जो मतलब क्वेश्चन बोलते हैं। अब उसके क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, और उसके पश्चात हम आसानी से अपने टॉपिकों को रिवाइज कर पाएंगे और बेटर कर पाएंगे एग्जाम के लिए। ये सब चीज़ें अपन को देखने के लिए मिलेंगी, जो मैंने बता दिया है। अपने का ये सिलेबस रहेगा, और इस सिलेबस में इस हिसाब से अपन पढ़ेंगे। फिर से लिख देता हूँ, पार्ट ए यानी फर्स्ट बुक। फर्स्ट बुक में यही है, सेट रिलेशन फंक्शन, सेट रिलेशन एंड फंक्शन। सेकंड टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, स्पीड चलना पड़ेगा, एग्जाम पास है। थर्ड टॉपिक है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, ये हम भूल गए थे पिछली बार। और फोर्थ टॉपिक अपने पास है लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। और 5 टॉपिक अपने पास एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, डिफरेंशिएशन, इस डिफरेंशिएबिलिटी है, डिफरेंशिएशन एक बात है, और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। कुल मिलाकर बात है, एग्जामिनर का उद्देश्य क्या रहेगा, मैथमेटिक्स का आपको टेस्ट करना, टेस्ट करने के लिए उस टॉपिक बांटेगा। टॉपिक बांटने की जो मैंने बता दिया, फर्स्ट बुक है, सेकंड बुक है। फर्स्ट बुक में ये टॉपिक है, सेकंड बुक में वो जो मैंने बताए थे, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स एंड देयर एप्लीकेशंस रेस्पेक्टिवली ऑफ 12th स्टैंडर्ड, ये सब चलेंगे। इन टॉपिक को प्रत्येक में क्वेश्चन आएंगे। जो क्वेश्चन हम सबसे पहले यहाँ से शुरू कर देते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। सेट रिलेशन फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्री में कुछ ज़्यादा दिक्कत आ रही है, जो बता रही है मैट्रिक्स डिटरमिनेंट बताएंगे, उसके पश्चात लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी बताएंगे, और उसके पश्चात इसका एप्लीकेशन यहाँ पर दिखाएंगे। सबसे पहले मोटे तौर पर देख लो कि सेट रिलेशन फंक्शन में आपके जैसे सेटों का डिवाइडेशन चलेगा, फिर उसके रिलेशन की डेफिनेशन चलेगी, उसके बाद रिलेशन का डिवाइडेशन चलेगा, और फिर उसके माध्यम से फंक्शन किस प्रकार डिफाइन होता है, और फंक्शन के टाइप कितने होते हैं, और उनका एप्लीकेशन किस प्रकार यूज किया जाता है। ये फर्स्ट लेसन में है। सेकंड लेसन में आपका ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री में 2 प्रकार के चलते हैं, सिंपल फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, और उनका डोमेन एंड रेंज दोनों निकलवाएगा, प्रांत और परिसर निकलवाएगा। और ये सब मतलब एग्जामिनर का पर्पज क्या है, पर्पज ये है कि आपको हर तरीके से चेक करना। एग्जामिनर का पर्पज सिर्फ एक है कि दिए गए टॉपिक में से आपको हर तरीके से चेक करना, ठीक है। तो इसके लिए वो कुछ भी डाल देगा, क्वेश्चन को डेफिनेशन डाल सकता है, वन लीनियर क्वेश्चन डाल सकता है, और 5 to 6 लाइन में जो आंसर दे सके वो क्वेश्चन डाल सकता है। तो उन सब के लिए आपको डेफिनेशन तो पूरी तरह तैयार होनी चाहिए। डेफिनेशन तैयार हो गई, उसके पश्चात उसका एप्लीकेशन यूज करना चाहिए न्यूमेरिकल रूप में, न्यूमेरिकल फॉर्म में, ठीक है। तो इसके लिए अपन सबसे ट्रिग्नोमेट्री एक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्री एक यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं, हल्का सा फिर से देख लो, फंक्शन किसे कहते हैं। यदि कोई समुच्चय ए है, समुच्चय मतलब सेट्स किसे कहते हैं, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को। जब कोई वस्तु ले ले, जैसे आम, खिलौने और बैग, सुपरिभाषित वस्तुएं हैं। ये 5 आम, 3 खिलौने और 2 बैग, ये सब ले लिया अपन ने, इनको एक कोष्टक में डाल दिया। 5 आम मैंगो, 3 खिलौने 3 टॉयज एंड बैग 3 बैग्स, सुपरिभाषित है। इनका संग्रह क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। समुच्चय ए नाम दे दिया। मैंने परिभाषित सुपरिभाषित यदि कहते हैं कि वर्षा की बूंदें थी, अब इसका सेट निकालो, हैं वर्षा की बूंदें थी, पता नहीं कितनी थी, इसलिए इनका परिभाषित फुल परिभाषा निश्चित नहीं कर पाए, वो असमुच्चय होते हैं, समुच्चय नहीं होते। जो निश्चित करते वो सेट्स होते हैं, ठीक है। जो सेट्स हो गए, सेट्स में से डिवाइडेशन हो जाता है कि भाई सेट्स ए है, इसी प्रकार सेट्स बी है। अब इनके बीच में ऐसा रिलेशन बन जाए, संबंध बन जाए कि यदि सेट ए के समुच्चय को हम क्या कहते हैं, प्रांत नाम दे दें, और सेट बी के समुच्चय को परिसर नाम दे दें, ठीक है। तो
तो सेट ए और सेट बी में ऐसा रिलेशन बन जाए जो अद्वितीय रूप से परिभाषित हो। अद्वितीय रूप से किस प्रकार परिभाषित हो? अद्वितीय मतलब इसके जैसे और कोई परिभाषित नहीं हो। और प्रांत के सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में प्रतिबिंब हो। प्रांत के प्रत्येक दोबारा से देख लो, प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में अद्वितीय प्रतिबिंब हो। यदि ए के प्रत्येक अवयव का बी में इस प्रकार से प्रतिबिंब बनाए, इस प्रकार रिलेटेड हो जाए, इस प्रकार एक दूसरे को पहचान रिलेशन बना ले एक विशेष नियम से, कि वह उससे अद्वितीय रूप से प्रतिबंध जुड़ जाए, तो वह नियम एक ऐसा नियम जिसके माध्यम से सेट ए सेट बी से जुड़ जाता है प्रत्येक अवयव, तो वह नियम क्या कहलाता है? फंक्शन कहलाता है। ठीक है, दोबारा से देख लो, प्रांत ए के समुच्चय सेट ए के प्रत्येक अवयव का, वह प्रत्येक अवयव का सेट बी में, सेट समुच्चय बी में अद्वितीय प्रतिबिंब हो, यूनिक इमेज बनाए, तो वह तो इसको संबंधित करने वाला नियम फलन कहलाता है। माने मशीन है ये, क्या है? मशीन। संबंधित करने वाला नियम फलन कहलाता है, रिलेशन फंक्शन कहलाता है। ठीक है, मैंने क्या बताया? पर्पज चेक करना एग्जामिनर का स्टूडेंट को कि वो कितनी दमखम रखता है मैथ में, उसके लिए टॉपिक दिए, टॉपिक देने के पश्चात उसने हर टॉपिक की डेफिनेशन दिया, उसके फॉर्मूले दिए, उसके न्यूमेरिकल दिया, और उनको किस प्रकार उपयोग कर सकता है वो डाल देगा, जिसमें एक टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री डेफिनेशन डालने पड़ेंगे। अब ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री फलन है। फलन क्या होता है? फलन बताया समुच्चय से बना होता है। समुच्चय क्या होते हैं? समुच्चय वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, वस्तुओं का डिफाइनेबल कलेक्शन सेट कहलाता है। सेट कोई भी हो सकते हैं, जैसे कोई सेट ए है, सेट बी है। सेट ए का समुच्चय को अपन कह दे प्रांत। यदि सेट बी का ये एक दूसरे रिलेटेड करने के लिए हम इसके अवयव को प्रांत कह दें, इसके अवयव को परिसर कह दें, तब जब ये एक विशेष नियम से एक दूसरे से रिलेटेड हो, वह नियम क्या है? यदि वह नियम इस प्रकार डिफाइन है, क्या किस प्रकार के? सेट ए के प्रत्येक अवयव समुच्चय सेट बी के प्रत्येक अवयव का सेट बी में यूनिक प्रतिबिंब हो। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको अभी मैं बता दूं किस प्रकार होते हैं। यूनिक प्रतिबिंब हो तो वह फलन कहलाता है, अन्यथा वो प्रतिबिंब नहीं। यदि जैसे मान चलो सेट ए है 1 2 3, सेट बी है ABCD, यूनिक प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है कि ए बी इस प्रकार रिलेटेड हो, 3 इस प्रकार रिलेटेड हो। ये नहीं है कि F1 का मान ए बी आ जाए और F B का मान बी भी आ जाए, ऐसा नहीं है कि मतलब एक ही वैल्यू रखी तो एक ही मान ग्रहण करे, अनेक मान ग्रहण नहीं करे, तब तो यह रिलेशन ये वाला, तब ये जो रिलेटेड कर रहा है ना, ये फंक्शन, ये रिलेटेड करने का रूल है, तब तो ये फंक्शन कहलाएगा, वरना नहीं कहलाएगा। तो उस फंक्शन भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जिनमें से एक फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन किस प्रकार होता है वो देख लो, परिभाषा दोबारा से देख लो। पर्पज एक का चेक करना, चेक करना टॉपिक देगा, टॉपिक मैंने बता दिए, पार्ट ए पार्ट बी 2 बुक्स दिए, 2 बुक्स में जैसे टॉपिक्स उनके नाम दे दिए, इनमें से एक टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री एक फंक्शन है, फंक्शन की डेफिनेशन इस प्रकार निकाली। सेट है, सेट वस्तु सुपरवाइज्ड संग्रह को सेट कहते हैं, और सेट में कोई अनंत अवयव हो सकते हैं, जैसे कोई एक सेट है ए, एक सेट है बी, यदि एक दूसरे से रिलेटेड हैं तो सेट ए के अवयव को प्रांत नाम दे देते हैं, सेट बी के अवयव को परिसर नाम दे देते हैं, रेंज बोलते हैं जिसको। और यदि ये इस विशेष नियम से इस प्रकार रिलेटेड होगी, सेट ए के सभी अवयव सेट बी से अद्वितीय रूप से प्रतिबिंबित हो, तो इस रूल को ही क्या कहते हैं? फलन कहते हैं। यानी एक ऐसी मशीन है, एक ऐसा नियम है जिसमें सेट ए के सभी अवयव सेट बी से अद्वितीय रूप से जुड़े हुए हैं, तो वह फलन कहलाता है। वो मैंने बताया किस प्रकार। यदि F1 का मान एक ही आए, F1 का मान एक से अधिक मान ग्रहण नहीं करे, वह अद्वितीय होती है, अन्यथा वह फलन नहीं होगा। यदि F1 का मान एक से अधिक मान ग्रहण करता है तो वह फलन नहीं होता है। और फलन के टाइप बहुत सारे होते हैं, जिनमें से एक फलन होता है ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में बताऊंगा मैं आपको क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। वैसे फलन मैं बता दूं आपको, टाइप बहुत सारे होते हैं, पर मुख्यतः इनका डिवाइडेशन मैं बताऊंगा जो पढ़ाऊंगा, तब आप फंक्शन कौन कौन से प्रकार के होते हैं, ज़्यादा गहरा टॉपिक नहीं है। जिनमें से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। अब वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन किस प्रकार डिफाइन होता है वो जरा देख लेते हैं अपन।
ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मुख्यतः ट्राइंगल पर लागू होता है, ठीक है, दैट इज द अप्लाई ऑन द ट्राइंगल। ट्राइंगल मतलब समझते हो त्रिभुज, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति फलन, त्रिकोणमिति फलन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। फलन मैंने बता दिया, आप त्रिकोणमिति क्या है, तीन कोण हो, तीन कोण किसमें होते हैं, ट्राइंगल, ट्राइंगल ये बना दिया, ये फलन होता है जो त्रिकोणमिति जो नियम में बताया था किस प्रकार इससे भी परिभाषित होता है, वो तीन ट्राइंगल पर डिफाइन होता है। और ट्राइंगल भी किस प्रकार का हो, हर कोई ट्राइंगल नहीं, ये केवल और केवल समकोण ट्राइंगल पर डिफाइन होता है, ठीक है। और भी कई समबाहु विषमबाहु के प्रकार ट्राइंगल होते हैं, एक्यूट ऑब्ट्यूज, तो एक्यूट पर ट्राई हो गए, शायद एक्यूट देखना पड़ेगा, आदि कोण ये सॉरी इसको समकोण डाल जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, तो वह उस ट्राइंगल पर यह अप्लाई होता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। कितने आप देखो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ गया तो कितने प्रकार से अप्लाई होगा, यदि इसको ए बी और सी तीन कोण तीन भुजा होती हैं, ठीक है। अब ये तीन कोण तीन भुजाओं तीन कितने प्रकार से रिलेटेड कर सकते हैं, इन दोनों को कर ले, इन दोनों को कर ले, या फिर इन दोनों को या इन दोनों को, तीन प्रकार से, ठीक इसके अपोजिट 6 प्रकार से रिलेटेड हो सकते हैं। इसलिए इनको इन त्रिकोणमिति फलनों की संख्या 6 होती है। वो किस प्रकार होती है, जैसे ये क्या होता है 90 डिग्री सामने कर्ण होता है, इसको मान हाइपोटेनस नाम इंग्लिश बोलते हैं, और ये बेस होता है थीटा के सामने, थीटा है जिसके सामने ये लंब होता है, इसको लेंथ देते हैं, और ये बेस मतलब आधार जिस पर टिका हुआ है दोनों भुजाएं, इसको बेस कह देते हैं। और इसका रिलेटेड इस प्रकार होते हैं, जैसे इसको बटे इसको करें, लंबाई बटे ऊंचाई बटे कर्ण मतलब ये लाइन खींच दी, एक बिंदु है, ये बिंदु मिला दिए, इससे ये लाइन खींच दी सी बिंदु से आधार से, तो ये कर्ण मान दे, 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, थीटा के सामने लंब होता है, बाकी बची भुजा बेस कहलाती है। ये पहचान करनी की होती है ट्राइंगल में लंब कर्ण आधार को, और इसको डिसाइड करने के पश्चात हम फंक्शन के जो 6 प्रकार होते हुए निकल कर आते हैं, जैसे लंब बटे कर्ण कर देते हैं पहला फंक्शन। तो कोई मान लो कोई x1 x2 x तक आ जाएंगे, तो माना x1 आया, x1 क्या आया, लंब बटे कर्ण, ठीक है। x2 त्रिकोणमिति फंक्शन आया लंब बटे आधार, ठीक है। x3 ट्राइंगल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आया लंब बटे सोचो इसको एक देते हैं, इस आधार बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण किया, फिर आधार बटे कर्ण किया, तीसरे में लंब बटे आधार कर देते हैं, ठीक है, लंब बटे आधार, 3 फंक्शन आ गए। इसी प्रकार फोर्थ फंक्शन अपन इसको इनको तीनों को उल्टा कर देते हैं, कैसे कर देते हैं, x4 नाम दे दिया, अपनी तरफ से नाम दिया है, कर्ण बटे लंब बटे कर्ण किया, कर्ण बटे लंब किया, x5 कर्ण बटे आधार किया, x6 आधार बटे लंब किया, ठीक है। 6 फंक्शन आ जाते हैं इस प्रकार। अब इसको नाम दे देते हैं क्या, जो अब तक मैथमेटिक्स का प्रोसेस चली आ रही है, अब तक जो मैथमेटिक्स अपन सभी मानते आए हैं, इसको नाम दिया है साइन थीटा, हिंदी में इसका नाम कोण, इसको नाम दिया है कोस थीटा, कोज्या कोण निकालते हैं, तब इस प्रकार का फॉर्मूला लगाते हैं, लंब बटे आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, जो होता है साइन कोस टेन थीटा, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, स्पर्शज्या कोण, ठीक है। अब इसका अपोजिट ये होता है साइन कोस टेन कोट स्पर्शज्या कोण, सेक कोज ये सेक का नहीं पता इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं, सेक थीटा, और ये कोसेक थीटा, ये फिक्स है, ठीक है। इन्हीं पर आधारित बहुत सारे फॉर्मूले बनेंगे, जिसके आधार पर न्यूमेरिकल आएंगे, जो अपन बारी बारी से करेंगे। दोबारा से देख लो, किसी भी 3 भुजाओं से गिरा करके ट्राइंगल कहलाते हैं। ट्राइंगल में 3 कोण 3 भुजाएं होती हैं, जिसको 90 डिग्री सामने जो 90 डिग्री का ट्राइंगल होता है, उसी पर ही त्रिकोणमिति फंक्शन डिफाइन होते हैं। त्रिकोणमिति फंक्शन केवल और केवल 90 डिग्री वाले ट्राइंगल त्रिभुज पर ही डिफाइन होते हैं,
ठीक है, हो गए। डिफाइन होने किस प्रकार डिफाइन होंगे, उनका नाम दे दिए भाई, लंब बटा कर्ण कर दें, लंब बटा आधार कर दें, या आधार बटे कर्ण कर दें। जो तीनों कंडीशन के मैंने फॉर्मूले दिए, जिनको अब तक प्रोसेस करती आई थी उनका नाम बताइए। साइन थीटा कोस थीटा टैन थीटा, दोबारा से देख लो, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कोस थीटा आधार बटे कर्ण, टैन थीटा लंब बटा आधार, कोट थीटा आधार बटे लंब, कर्ण बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, और कोसेक थीटा आधार बटे लंब। ये 6 फॉर्मूले होते हैं जिनके आधार और भी फॉर्मूले व्युत्पन्न होंगे, जिनको आप फिक्स माइंड में रख लेंगे, फिर न्यूमेरिकल आएंगे उनको अप्लाई करेंगे, हमारा ये टॉपिक क्लियर। इसी प्रकार बाकी के 5-7 टॉपिक जो भी है वो भी क्लियर। फिर पेपर करेंगे, पेपर के बाद प्रीवियस पेपर देखेंगे, और उसके पश्चात आपको पूरी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो डालेंगे, और उनको करने के बाद फिर अपन फिर से रिवाइज करेंगे, कम से कम 10 टाइम रिवाइज कर लो एग्जाम से पहले। उसकी पसंद मैं गारंटी से कहता हूँ बहुत अच्छा स्कोर निकल कर आएगा मैथ में, वरना ये कहोगे कि